दोस्तों नया साल आ चुका है और इस बढ़ती महंगाई के बीच हम अक्सर इस बात को सोचते रहते हैं कि अपने बच्चों के भविष्य के लिए पैसे की बचत कैसे की जाए। दोस्तों बच्चों के भविष्य के लिए जो उनकी शादी ब्याह पे खर्च आने वाला है, जो उनके एजुकेशन पे खर्च आने वाला है, इन सब के लिए हमें पैसों की ज़रूरत पड़ेगी और इस ज़रूरत को पूरा करने के लिए हमें पैसों की बचत करनी बहुत ज़रूरी है। दोस्तों बाज़ार में कई सारे स्कीम्स हैं जिसमें इन्वेस्ट करके आप पैसे की बचत कर सकते हैं। आज मैं एक ऐसी अच्छी सी स्कीम लेकर के आपके सामने आया हूं जिसमें आप बच्चों के भविष्य के मद्देनज़र इन्वेस्ट कर सकते हैं और एक अच्छा खासा फंड तैयार कर सकते हैं। दोस्तों इस फंड का नाम है SBI मैग्नम चाइल्ड्स बेनिफिट फंड। दोस्तों SBI मैग्नम चाइल्ड बेनिफिट फंड बिल्कुल बच्चों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। दोस्तों अगर आप अपने बच्चों के भविष्य में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपके लिए SBI मैग्नम चाइल्ड बेनिफिट फंड काफ़ी अच्छा हो सकता है। जब से ये फंड शुरू हुआ है तब से लेकर अब तक जो इसने रिटर्न दिया है वो 11.85% का रिटर्न दे दिया है। वहीं अगर पिछले 5 सालों की बात करें तो पिछले 5 सालों में इस स्कीम ने 8.09% का रिटर्न दे दिया है और अगर 3 साल के रिटर्न को देखा जाए तो मात्र 3 सालों में इस स्कीम ने 12.08% का रिटर्न दे दिया है। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे आप मात्र छोटी सी रकम हर महीने जमा करके अपने बच्चों के भविष्य के नाम पर जमा करके एक बहुत बड़ी रकम बना सकते हैं। दोस्तों SBI मैग्नम चाइल्ड बेनिफिट फंड के से सारी जानकारी मैं आपको देने जा रहा हूं, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। आइए बात करते हैं कुछ डिटेल्स पर। SBI मैग्नम चाइल्ड बेनिफिट फंड के अगर NAV प्राइस यानी कि नेट एसेट वैल्यू प्राइस की बात करें तो 84.55 रुपये का NAV प्राइस रखा गया है। वहीं अगर रेटिंग की बात की जाए तो 4 स्टार की रेटिंग दी गई है। दोस्तों यहाँ पर जो मिनिमम SIP अमाउंट रखा गया है वो 500 रुपये का रखा गया है। वहीं अगर SBI मैग्नम चाइल्ड बेनिफिट फंड के हम फंड साइज की बात करें तो 89 करोड़ रुपए का फंड साइज है, क्योंकि ये एक नया फंड है, अभी अभी मार्केट में आया है, इसलिए काफ़ी बड़ा फंड साइज नहीं है, लेकिन ये फंड आपके लिए अच्छा साबित हो सकता है। देखिए दोस्तों अगर होल्डिंग्स की बात करें तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लिमिटेड में इसका इन्वेस्टमेंट है, महाराष्ट्र स्टेट में इन्वेस्टमेंट है, उत्तर प्रदेश स्टेट में इन्वेस्टमेंट है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में है, इंडियन बैंक में भी इन्वेस्ट किया गया है, टाटा पावर कंपनी लिमिटेड में भी इन्वेस्टमेंट किया गया है, ग्लोबल हेल्थ लिमिटेड में भी इन्वेस्टमेंट किया गया है। सोवरेन सेक्टर में इन्वेस्टमेंट है 35.8% का, अदर सेक्टर में 20.7% का और फाइनेंशियल सेक्टर में इन्वेस्टमेंट किया गया है 7.8% का। दोस्तों अब मैं आपको लेकर के चलूँगा कैलकुलेटर पर। कैलकुलेटर के माध्यम से मैं आपको सारा गणित समझाने की कोशिश करूँगा कि आप SBI मैग्नम चाइल्ड बेनिफिट फंड के माध्यम से कितने रुपए इन्वेस्ट करेंगे और कितनी आपकी बचत होगी, कितना आपका पैसा बचेगा और कितने सालों तक आप इन्वेस्ट करेंगे बच्चों के भविष्य में तो कितना रुपए आप बना सकते हैं। दोस्तों ये देखिए यह है कैलकुलेटर, इसे हम कहते हैं SIP कैलकुलेटर। दोस्तों अगर बात करें हम मंथली इन्वेस्टमेंट की तो अगर आपने बचाना शुरू कर दिया हर दिन 100 रुपये का, अगर आप हर दिन 100 रुपये की बचत कर पाते हैं और महीने में आप बचत कर लेते हैं 3000 रुपये, तो 3000 रुपये का अगर SIP आप शुरू कर देते हैं SBI मैग्नम चाइल्ड बेनिफिट फंड के अंदर, तो उसके बाद जो एक्सपेक्टेड रिटर्न रेट आता है, एक्सपेक्टेड रिटर्न रेट हम ऑल टाइम रिटर्न रेट को देखते हुए ले सकते हैं, क्योंकि ऑल टाइम रिटर्न रेट SBI मैग्नम चाइल्ड बेनिफिट फंड का 11% से भी ज़्यादा का है, इसलिए यहाँ पर हम एक्सपेक्टेड रिटर्न रेट लेकर के चल रहे हैं 11%। टाइम पीरियड की बात करें तो पहले हम कैलकुलेशन करते हैं 5 सालों के लिए। इसका मतलब ये हुआ कि आप हर महीने लगातार 3000 रुपये की जमा कर रहे हैं, SBI मैग्नम चाइल्ड बेनिफिट फंड में डाल रहे हैं वो पैसा और 3 महीने तक लगातार डाल रहे हैं और 5 साल बीत चुके हैं। 5 सालों के बाद देखते हैं कितना आप इन्वेस्ट करेंगे और कितना आपको रिटर्न मिलेगा। देखिए दोस्तों 5 साल तक अगर आपने ये इन्वेस्टमेंट कर दी तो आपका जो पैसा है वो 1,80,000 रुपये आप इन्वेस्ट कर देंगे SBI मैग्नम चाइल्ड बेनिफिट फंड के अंदर। 1,80,000 पर जो आपको रिटर्न मिल जाएगा 5 सालों में वो 60,741 रुपये का होगा और आपकी जो टोटल फंड वैल्यू है 5 सालों में बढ़कर हो जाएगी 1,80,000 से 2,40,741 रुपये। अब देखते हैं दोस्तों अगर आपने 10 सालों तक इस इन्वेस्टमेंट को चलाया तो 10 सालों में 3,60,000 इन्वेस्ट करेंगे। 3,60,000 पर जो आपको रिटर्न मिलेगा 2,96,962 रुपये का रिटर्न होगा और आपकी जो फंड वैल्यू है वो बढ़कर हो जाएगी 6,56,962 रुपये। अगर बात करें 15 सालों की, अगर आपने इस इन्वेस्टमेंट को 15 सालों के लिए बढ़ा दिया,
अगर आप अपने बच्चे के पहले साल से ही इन्वेस्टमेंट को शुरू कर दिया है और आपका बच्चा 15 साल का हो चुका है, 15 साल बाद दोस्तों आप हर महीने क्योंकि 3,000 रुपये की बचत कर रहे हैं और उस पैसे को SBI मैग्नम चिल्ड्रन बेनिफिट फंड में डालते जा रहे हैं, एक्सपेक्टेड रिटर्न रेट आपको 15 सालों तक 11% का मिलता रहा, तो इस हिसाब से 5,40,000 रुपये आप टोटल इन्वेस्ट कर देंगे SBI मैग्नम चाइल्ड बेनिफिट फंड के अंदर, और उस पर जो आपको रिटर्न मिलेगा दोस्तों वो मिलेगा 8,36,573 रुपये का, और आपकी जो टोटल फंड वैल्यू है 15 सालों में 13,76,573 रुपये हो जाएगी। दोस्तों अगर बात करें 20 सालों की, जब आपका बच्चे की उम्र 20 साल हो गई है, देखिए दोस्तों उसके लिए आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा बच्चे के पहले साल से ही। अगर आपने वो काम पहले साल से कर दिया तो जब आपका बच्चा 20 साल का हो जाएगा तब आप टोटल इन्वेस्ट करेंगे 7,20,000 रुपये। 7,20,000 पर जो आपको रिटर्न मिलेगा, देख सकते हैं दोस्तों कितना एक्सेप्शनल रिटर्न है, 19,719 रुपये। 19 लाख रुपए आपको रिटर्न के तौर पर मिलेगा, प्लस आपने जो इन्वेस्ट किया हुआ है 7,20,000, दोनों को मिलाकर के 26,20,719 रुपए आपके पास इकट्ठा हो चुके हैं जब बच्चे की उम्र 20 साल की हो चुकी है। 22 साल की उम्र तक हमें ज़रूरत पड़ती रहती है पैसों की ज़रूरत पड़ सकती है 22 साल पे। अगर आपको पैसे की ज़रूरत पड़ गई 22 साल पे, तो 22 साल पे 7,92,000 आपका इन्वेस्टमेंट है, 25,51,206 रुपये का आपको रिटर्न मिल रहा है, और आपकी टोटल फंड वैल्यू हो जा रही है 33,43,206 रुपये। अगर आपने इस फंड को 25 सालों तक के लिए चलाया, जब आपके बच्चे की उम्र 25 साल की हो गई है, अगर आपको तब ज़रूरत पड़ी पैसे की, तब आप इन्वेस्ट करेंगे 9 लाख रुपए। 9 लाख रुपए पर जो आपको रिटर्न मिलेगा दोस्तों वो मिलेगा 38,71,744 रुपये का, और आप देख सकते हैं इस कैलकुलेटर के अंदर आपके पास टोटल पैसा जो होगा वो 47,71,744 रुपये का हो जाएगा। 47 लाख रुपए आप इकट्ठा कर चुके होंगे जब आपके बच्चे की उम्र 25 साल की हो जाएगी। अगर आपने पहले साल से ही शुरुआत कर दिया तब उस केस में 47 लाख रुपए आपके पास होंगे जब बच्चे की उम्र 25 साल की होगी। अगर हायर स्टडीज के लिए जाना चाहता है बच्चा तो आप आसानी से उसे कहीं भी भेज सकते हैं। दूसरी चीज़, अगर उस बच्चे की शादी होनी है, उसमें खर्चा है, तो भी आप 47 लाख रुपए आपके पास होंगे उस बच्चे के लिए, आप उसे खर्चा कर सकते हैं। तो दोस्तों SBI मैग्नम चिल्ड्रंस बेनिफिट फंड की ये जानकारी आपको कैसे लगी, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। अगर आपके पास इस वीडियो से जुड़ा हुआ कोई प्रश्न है तो आप कमेंट में वो भी पूछ सकते हैं, और ऐसे ही नए इन्वेस्टमेंट स्कीम्स की जानकारियों के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।